हेलो। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जहां हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान करके आपको समझाएंगे। हमारे देश में जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोडिंग या प्रोग्रामिंग यही दो चीज़ें आती है। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इससे कई ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिजनेसेस को उनका काम आसान करने में मदद करती है। मैं चाहती हूँ हमारे देश का हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सही मायने में समझे, ताकि आगे जाके अगर एआई ने आपकी कोडिंग या टेस्टिंग जैसे जॉब्स आपसे छीन लिए तो फिर भी हमारे आपके जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिजनेसेस को उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दे पाए और अपने जॉब्स बनाए रख सके। आज हम बात करेंगे कैसे BMW ने AWS को यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। BMW एक जर्मनी बेस्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। BMW अपने कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है AWS को यूज़ करके। अब आप सोचेंगे AWS में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो BMW को मदद कर सकती है, तो वो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल ECUs। हर मॉडर्न कार के अंदर छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो होते हैं ECUs, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हर ECU एक स्पेसिफिक फंक्शन हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए एक ECU हैंडल कर रहा होगा गाड़ी के इंजन्स, तो दूसरा ECU हैंडल कर रहा होगा गाड़ी के ब्रेक्स, एंड तीसरा ECU गाड़ी के सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा। ऐसे ही शायद और एक ECU होगा जो असिस्टेड ड्राइविंग में ड्राइवर की मदद कर रहा हो। ये सारे ECUs एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि आपकी गाड़ी रास्ते पे सेफली चल सके, और यही ECUs आपकी गाड़ी को एक स्मार्ट कार बना देते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर BMW की कार में ये ECUs है तो BMW को ज़रूरत क्या पड़ गई AWS के साथ हाथ मिलाने की। तो प्रॉब्लम ये है कि BMW की हर कार में ऐसे 100 या उससे ज़्यादा ECUs होते हैं, तो हर एक ECU को टेस्ट और उसको अपडेट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अपडेट यानी मैं ECU के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की बात कर रही हूँ। टाइम ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इन ECUs को टेस्ट और अपडेट करने के लिए डेवलपर्स को इन फिजिकल ECUs के साथ और BMW की फिजिकल कार के साथ टेस्टिंग करनी पड़ती थी, जिसमें अगेन लॉजिस्टिकल रीजन की वजह से टाइम लग जाता था। अब आप सोचिए BMW की कार मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। इनोवेशन का मतलब BMW के लिए ये है कि उन्हें अपने सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने होते थे, और फिजिकल ECUs को टेस्ट और अपडेट करने के लिए जो समय लग रहा था वो BMW के इनोवेशन इस एस्पेक्ट को काफ़ी स्लो कर रहा था। इसीलिए BMW को चाहिए था सॉफ्टवेयर इनोवेशन करने का नया तरीका। तो BMW ने AWS के साथ मिलके बनाना शुरू कर दिए वर्चुअल ECUs। वर्चुअल ECUs यानी फिजिकल ECUs के सॉफ्टवेयर वर्जन जो AWS क्लाउड में रन हो रहे हैं। अब डेवलपर्स के लिए इन ECUs को टेस्ट या अपडेट करना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि ये असल में एक वर्चुअल ECU है, यानी एक वर्चुअल सिस्टम है जो कभी भी उनके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो ये सब कैसे किया BMW ने? ये देखिए, ये एक आर्किटेक्चर डायग्राम उन्होंने अपने ब्लॉग पे डाला है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से उन्होंने एक सिंगल फिजिकल ECU को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर वर्जन में। ये वर्चुअल ECU एक डॉकर इंस्टेंस की तरह एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय होता है। अब डिप्लॉय होने के लिए उसको कहीं पर कोड के फॉर्मेट में स्टोर भी करना पड़ता है। इसको कहते हैं कंटेनर स्टोरेज। कंटेनर स्टोरेज के लिए BMW ने यूज़ किया इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री।
इसको ECR भी कहते हैं। उसका कंटेनर का मेटा डेटा Amazon DynamoDB में स्टोर्ड होगा। जब भी यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेगा और सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी API गेटवे को एंड वहाँ से AWS लैम्बडा उस रिक्वेस्ट को पिक करके आगे प्रोसेसिंग करेगा। क्या प्रोसेसिंग करेगा AWS लैम्बडा फंक्शन? वो उस OS के मेटा डेटा को DynamoDB से क्वेरी करेगा एंड वो डेटा पास ऑन करेगा AWS स्टेप फंक्शंस को। AWS स्टेप फंक्शन में OS को प्रोक्योर करने के स्टेप्स सीरियली लिखे होंगे। मतलब शायद पहला स्टेप होगा कि एक EC2 इंस्टेंस को प्रोक्योर किया जाए। दूसरा स्टेप होगा अब एक डॉकर इंस्टेंस को प्रोक्योर करो। याद रखिए AWS स्टेप फंक्शन ये सब इंफ्रा प्रोक्योर कर पा रहा है बिकॉज ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से ECR में स्टोर्ड है। और फाइनली इसी तरह से यूज़र को उसकी पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाता है उसकी कार में यूज़ करने के लिए। अब ये सब सिर्फ एक सिंगल ECU के लिए हुआ। ऐसा ही अलग अलग ECUs का वर्चुअलाइजेशन किया BMW ने। और ये सब AWS क्लाउड में है, यानी कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होगा ECU का। हो गया ना ECU बनाना फास्ट, स्मार्ट एंड स्केलेबल। इस नए क्लाउड के अप्रोच से BMW को क्या फ़ायदा हुआ? उनके डेवलपमेंट्स फास्ट हो गए। इसी के साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड अपडेट्स सेफ एंड आसान हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये कार्स कस्टमर्स के खरीदने के बाद भी अपने आप को अपग्रेड करने की क्षमता रखते थे, यानी ट्रूली स्मार्ट कार्स थी ये। AWS और वर्चुअल ECUs को यूज़ करके BMW बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बता रहा है कि किस तरह से उन्हें भी अपने कार्स को स्मार्ट बनाना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। थैंक यू।